हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और मेरे को सुबह सुबह रिकॉर्ड करना भूल गया तो अभी कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को ऑलमोस्ट हो गया है 7 to 8 किलोमीटर निकले हुए उज्जैन से। और मैं गाड़ी को लेके निकला था 98% पे। रात भर मैंने होटल में चार्ज की थी, उन्होंने मेरे को प्लग दे दिया था। तो बेटर था कि नॉर्मल चार्जिंग भी हो जाए, जिससे फास्ट चार्जिंग बैक टू बैक होते जाए गाड़ी में। तो अभी 4% डिस्चार्ज हुई है। और ओमकारेश्वर जी के लिए सुबह सुबह निकलना काफ़ी ठीक रहता है, बिकॉज वहाँ पे जाके भी फिर लाइन होती है। देन इंदौर के बाद में वन वे रास्ता आ जाता है। और वहाँ पे फिर थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, तो 3 साढ़े 3 4 घंटे लग जाते हैं अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाते हैं। और अगर दोपहर में थोड़ा लेट हो जाते हैं तो 4 से 4.5 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो हमने होटल अप्रोक्सीमेटली 5:45 पे छोड़ दिया था। और अभी हुआ है टाइम 6, तो मतलब 15 मिनट ही हुई है निकले हुए अभी। और एक बार गाड़ी को इंदौर में चार्ज करेंगे, क्योंकि इंदौर के बाद में वहाँ पे ओमकारेश्वर जी में चार्जर्स हैं। बट पता नहीं वहाँ पे वो कितना चालू मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सो इंदौर में ब्रेकफास्ट करेंगे और इंदौर में ही चार्जिंग करेंगे। उज्जैन से ओमकारेश्वर जी का टोटल रास्ता हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 145-150 किलोमीटर। तो आना जाना 300 किलोमीटर हो जाएगा, तो बेटर है एक बार इंदौर में 45 किलोमीटर के बाद चार्ज करके देन निकलेंगे। एंड रिवर्स रिटर्न में भी हम लोग इंदौर में गाड़ी चार्ज करेंगे। तो वहाँ का पैच जो हमें मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर का मिलेगा। और विदाउट रिस्क हम जाएंगे सिंपल को में, अगर वहाँ पे ओमकारेश्वर जी में कोई चार्जिंग नहीं मिलती है तो। सो इंदौर टू ओमकारेश्वर जी एंड बैक टू इंदौर, टोटल राउंड ट्रिप इजीली हो जाएगा। चलो, मौसम काफ़ी अच्छा है। बीच में अपडेट देते रहेंगे। बरसात हो रही है बैक टू बैक। सो टेम्परेचर भी है बाहर का 25 डिग्री, कल भी मैंने बताया 27 डिग्री के अप्रोक्सीमेट था। ठीक है, गाड़ी भी अच्छा रिस्पॉन्स देगी इस टेम्परेचर में। ये पहला टोल आ गया है इंदौर का, इंदौर जाते हुए बेसिकली। तो इसका चार्ज भी मेरे को नहीं पता, सॉरी। अभी ये दूसरा टोल आया है। और हम लोग इंदौर के बीचों बीच सिटी से नहीं निकल रहे, इंदौर से बाईपास है, इसलिए शायद ये दूसरा टोल टैक्स भी आया है। अदरवाइज अंदर से निकलते तब इतना मेरे को नहीं लगता इतने ज़्यादा टोल टैक्स मिलते। बाईपास से थोड़ा सा अपना टाइम सेविंग हो जाएगा, जहाँ तक हमें भी उम्मीद है। बट सुबह सुबह का समय है, शायद अंदर से भी इतना ही समय लगने वाला था। चलो दोस्तों, हम लोग यहाँ उज्जैन से चलते हुए 57 किलोमीटर आए। और उससे आगे फिर थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो सोचा थोड़ा चार्ज कर लिया जाए। तो 77% डिस्चार्ज हुई थी। 23% मैंने टॉपअप किया है। चार्जर जोन, चार्ज जोन का है बेसिकली। और ये होटल सेफ्रॉन है, ऑन रोड ही है। वो हाईवे है जो सीधा ओमकारेश्वर जा रहा है, वहाँ से बस यू टर्न करके लेके आना पड़ेगा उज्जैन से। अगर आप थोड़ा सा बाहर रुके हुए हैं तो वहाँ से 55 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। काफ़ी अच्छा चार्जर है। इस पे स्टेटिक की एप्लीकेशन चालू, आपके पास अगर ऑलरेडी स्टेटिक की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो उससे भी ये चलेगा, या चार्ज ऑन की से भी आप चला लोगे। इसमें जो टोटल यूनिट कंज्यूम हुआ है 7.9 यूनिट लगा है, और 214 रुपीज़ के आसपास मेरी कॉस्ट आई है। हेलो दोस्तों, सोचा था इंदौर में सेफ्रॉन में गाड़ी चार्ज करते हुए कुछ खाएंगे। रेस्टोरेंट ओपन ही नहीं हुआ। इंदौर में थोड़ा सा इशू रहता है सुबह सुबह, आपको फूड के ऑप्शंस बहुत कम मिलने वाले हैं, टपरी भी बंद मिलेंगी। तो बेटर है इंदौर से फिर अगेन निकल लो आप बाहर की तरफ, ओमकारेश्वर की साइड में। और वहाँ से अप्रोक्सीमेटली जैसे ही आपका ओमकारेश्वर 70 किलोमीटर के आसपास रह जाएगा, देन आपके अपर साइड में होटल आशीर्वाद, कारवां, पंजाबी रेस्टोरेंट, आदर्श रेस्टोरेंट, ये सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आके आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बट इससे पहले इंदौर तक पिछले 20 किलोमीटर में, 15-20 किलोमीटर में पैच में कुछ भी नहीं मिलने वाला खाने का। तो बेटर है वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करो। हमारा भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। सर्विस रोड पे गाड़ी उठा के उतार के हम लोग चेक कर रहे थे कहीं पे मिल जाए कुछ खाने को।
बट नहीं मिल रहा था और समय भी वेस्ट हुआ, तो बेटर सीधा गाड़ी इधर ही खींच के ले गया और इधर से ही अपना ब्रेकफास्ट करके निकलो आगे, अगर आपको यही करना है तो। आशीर्वाद होटल से हम लोग आए हैं अप्रोक्सीमेटली 8-10 किलोमीटर, और फिर वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट लेने के बाद ये जो रास्ता है ना, ये है वो जो आपको थोड़ा सा लेट करेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। सिंगल रास्ता है, इसमें आने जाने के लिए तो थोड़ा क्राउड रहता है, तभी ये यहाँ पे 54 किलोमीटर के लिए भी 2 घंटे दिखता है। ऑल तो हम लोग सुबह 5:30 बजे 6:30 बजे निकल गए थे, है ना? साढ़े हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 6 बजे निकल गए थे और पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 होने वाले थे। हाँ, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट भी किया, 1 घंटा हमारा वो भी लग गया। अगर आप सीधा जाओगे तो, और चार्जिंग भी किया हमने, है ना? 25 मिनट चार्जिंग में भी गया और 1 घंटे के आसपास हमारा खाने में भी गया। तो अगर उसको निकाल दिया जाए तो अर्ली मॉर्निंग जाके निकल के आप आराम से इस रूट को है वो 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। दिन में तो जाएगा 4-4.5 घंटे। लेट्स सी रिटर्न में कितना लगता है, वो भी आपको अपडेट करते हैं। बैटरी है हमारी अभी 87%। सेफ्रॉन में चार्ज किया था हमने, 900 करके निकले थे, और वहाँ से 34 किलोमीटर ही आए अभी तक, और रेंज दिखा रहा है 237 की। मैंने इको मोड में कर रखी गाड़ी, एंड रिजर्वेशन लेवल 3rd पे। अभी 53 किलोमीटर जाना है, सो एटलीस्ट हम लोग वापस आने में हमें कोई रिस्क नहीं रहेगा वहाँ से। चलो मिलते हैं वहाँ पे, जैसे भी जितना बैटरी ड्रेन हो जाए मैं आपको अपडेट करता हूँ वहाँ पे जाके। दोस्तों सडनली उस रास्ते के बाद में यहाँ पे जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बिल्कुल ही पहाड़ी का मौसम आ गया है, और मौसम बड़ा सुहाना हो गया, और पहाड़ और बहुत ज्यादा ग्रीनरी आ गई। ऐसे लग रहा है जैसे मनाली में आ गए। हाँ, मतलब वहाँ पे एकदम से उस रास्ते को देख के तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया था कि अब ये कैसा रहेगा, बट ये तो अपने आप में ही एक काफी अच्छी जर्नी ट्रिप रहने वाली है। बहुत ही सुंदर माहौल है, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, और जो बरसात है उसके तो कहने ही क्या, वो एड प्लस कर रही है सब चीज़ों का। और पहाड़ पे चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मेरी वाइफ करेगी ताकि मैं ड्राइव कर। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ओमकालेश्वर की तरफ, और ये आप सिर्फ व्यू देखिए, ये आपको लगेगा ही नहीं कि हम एमपी में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मनाली नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बरसात का मौसम है, मौसम अच्छा है, उस वजह से थोड़ा सा प्लेजेंट हो रखा है, और ये पहाड़ी का लुक जो है वो बड़ा प्यारा है। जटा में गंगा, गले में नाग, भस्म लगाए शिव का राग। डमरू बजे तो मन थिर के, तेरे द्वार पे सब दुख झर के। तेरी शरण में आया हूँ, खाली हाथों लाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू। जय जय शिव शंभू। बहुत अच्छे दर्शन हो गए ओंकारेश्वर जी के। सबको आना चाहिए, मौका मिले आओ, पर बिन बुलाए नहीं आ सकते, ये बात भी सच है। और जिनको बुलाएंगे उनको बिना संकट के, बिना किसी दिक्कतों के 5 स्टार तरीके से बुलाते हैं। सब इनकी मेहरबानी नहीं होना पड़ेगा। कैसा लगा दर्शन करके? कैसे लगा?
आपने फर्स्ट आपको दर्शन करके कैसा लगा? मंदिर कैसा था बताओ पूरा? भीड़ ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, बहुत ज्यादा भीड़, बारिश भी आ रही है। फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर जी पे भी हमने व्हील चेयर की व्यवस्था की थी मम्मी के लिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले। माना जाता है कि दोनों के दर्शन से ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। हेलो दोस्तों, हम लोग 10:30 बजे ओंकारेश्वर पहुंच गए थे। सो उस टाइम गाड़ी में जो परसेंटेज बचा था 67% बचा था, और अभी जस्ट हम निकले हैं 1 मिनट पहले वापस। लगभग 3:30 हो गए। सो हमें वहाँ पे लग गया टाइम, 5 से 6 घंटे लग गए, 10:30 से लेके 3:30 बजे तक का, जिसमें हमने वहाँ पे अच्छे से दर्शन भी किए। ऑल दो VIP दर्शन लिए थे, और ममकारेश्वर भी गए हम। वहाँ पे नियर बाई था, बट वहाँ पे काफ़ी क्राउड मिला, वहाँ पे कोई VIP नहीं लिया हमने। और वहाँ पे हमें लगा टाइम 2 घंटे का, 1 घंटे का। और फिर उसके बाद कुछ खाया पिया, ताकि अभी रास्ते में ना रुकें और सीधा होटल पहुँचे उज्जैन में, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अभी भी हमें ETA जो है 135 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स 46 मिनट लगा के 7:33 का दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बढ़ने वाला ही है 5 से 10 मिनट, क्योंकि जितना अंधेरा होगा या लेट होगा उतना ही ट्रैफिक जैम भी होता है। सो अभी कोशिश है कि 67% में सीधा उज्जैन ही ले जाके रोकूँ गाड़ी को, बीच में चार्ज ना करूँ, टॉपअप ना करूँ। ऑल दो माइलेज जो है रेंज 205 किलोमीटर दिखा रहा है। सो बीच में थोड़ा सा पहाड़ी का भी रास्ता है, देखते हैं। अगर ये 200 रेंज 200 तक भी दिखाता रहा तब भी मैं इसको सीधा उज्जैन ही ले जाके दूँ। थोड़ा रिस्क लेते हैं, देखते हैं कितना गाड़ी को खींच सकते हैं। जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो अभी हम लोग इंदौर में पहुँच रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस वर्सेस माइलेज में डिफरेंस था अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर का। बट अभी जो माइलेज रह गई है वो 72 किलोमीटर, परसेंटेज है 28%, और टोटल डिस्टेंस जो हमें हमारे होटल तक का ट्रैवल करना है वो 47। तो ओवरऑल जो माइलेज वर्सेस किलोमीटर में डिफरेंस था वो अब रह गया है अप्रोक्सीमेटली 24 to 25 किलोमीटर। देखते हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों ड्रॉप हुई आते वक्त, या तो पहाड़ी थी इस वजह से माइलेज थोड़ा कम मिला, तो इस वजह से डिफरेंस कम हुआ। अभी 24 किलोमीटर का डिफरेंस है, खींचते हैं इसको। ऑल दो उसके आसपास बहुत सारे चार्जर हैं, रिस्क हुआ तो हम लोग चार्ज करेंगे, बट मैं ट्राई करूँगा इसको 1 गो में ही होटल लेके जाऊँ। जा सकती है, बट कभी जो डिफरेंस है ये और कम ना हो जाए, 24 किलोमीटर का मेंटेन रहे तो ही मैं आगे खींचूँगा इसको। देखते हैं गाइस। वापस लौटते हुए जो हमने सबसे पहला टोल जो क्रॉस किया था, वापस इसको क्रॉस कर रहे हैं, और परसेंटेज है 19, माइलेज है 46, जाना है हमें 24 किलोमीटर। तो डिफरेंस तो वही 20-22 किलोमीटर का ही है, बट ट्राई कर रहे हैं, खींचेंगे गाड़ी को, होटल पे ही लगाएंगे जहाँ तक आइडिया है मेरे को, बैटरी के ऊपर पहुंच जाएंगे आराम से। खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या 9% फिर भी बचेगी। हाँ, लमसम 9% ही 8% बचना चाहिए। I'll keep you updated। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं होटल, 800 मीटर की डिस्टेंस रह गई, मतलब यू टर्न लेके 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है। और जो गाड़ी की परसेंटेज बची है अभी 10%, और रेंज ई दिखा रहा है मतलब यहाँ पे अब रेंज गायब हो चुकी है कुल मिला के। और ये हमारा होटल भी आ चुका है, डी मार्ट के बिल्कुल बैक साइड में है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इसको कल वापस से स्टार्ट करेंगे। बट हाँ, अभी 10% है, अब जाके मैं इसको चार्ज लगा दूंगा
और उज्जैन से ओंकारेश्वर 100% एक बार किया था और 20% का मैंने टॉपअप किया था, तो 120% में मेरा आना जाना कंप्लीट हुआ है, जिसमें 10% मेरा बच भी गया। तो यानी कि ये लेके चलो 110% में मेरा आना जाना कंप्लीट हो गया है उज्जैन से ओंकारेश्वर। थैंक यू।